ला सुनो, कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में की पत्रकार वार्ता। श्री मचेल माता यात्रा के एक्स एडवाइजर ने श्री मचेल यात्रा के संबंध में किए आकाशवाणी जम्मू के साथ अपने विचार साझा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में की गई पत्रकार वार्ता। जम्मू की पंचायत हल्का जौड़ा के सरपंच ने बताया अपने इलाके में हो रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 वर्तमान सत्र से जम्मू कश्मीर में भी लगभग लागू कर दी गई है। लगभग शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा का विस्तार क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसे बैक वक्त सब कुछ नए रूप स्वरूप में लाया जाए, ये कोई आसान काम भी नहीं है। बहरहाल उच्च शिक्षा तथा प्री प्राइमरी स्तरों पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के स्तर पर इस वर्ष से UGC द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों को स्थान दिया जा रहा है और इसमें रोजगार से जोड़ने वाले विषयों को जोड़ा गया है, जो कि एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। जबकि समाचार है कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग के लिए इस वर्ष से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2500 किंडरगार्टन स्थापित किए जा चुके हैं और 2000 किंडरगार्टन मजीद स्थापित किए जा रहे हैं। 9000 प्राइमरी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा तक 80,000 बच्चों का नामांकन हुआ बताया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त मानी जा सकती है नई शिक्षा प्रणाली की तरफ। इसी तरह प्रदेश की 50 नए कॉलेजों में इस वर्ष से 25,000 सीटों का इजाफा किया गया है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ व्यक्तिगत विकास का वातावरण तैयार करना है। नई शिक्षा प्रणाली के जरिए ये सब कुछ वर्तमान की जरूरत के अनुरूप किए जाने की योजना है। वास्तव में योजनाएं, परियोजनाएं सभी जन कल्याण के लिए ही सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नई शिक्षा नीति भी इसी उद्देश्य से बनाई गई है और लागू भी कल्याणकारी उद्देश्य से ही की जा रही है। इससे अवश्य नए क्षितिज खुलेंगे और हमारी युवा पीढ़ी तथा बाल समाज को नया दिशा बोध मिलेगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। मगर कुछ बड़े प्रश्न भी सामने हैं कि हमारे प्रदेश के बेशतर ग्रामीण स्कूलों की इमारतें नामाकूल हैं या खस्ताहाल हैं। ऐसे में स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। ऐसे में किंडरगार्टन की संज्ञा दे देने से ही सही तस्वीर बनना मुश्किल है, जब तक कि परिभाषा के अनुकूल वातावरण न पैदा हो जाए। इसी तरह वर्तमान कॉलेजों के आधारभूत ढांचे में व्यापक तथा बहुआयामी सुधार की आवश्यकता होगी। आशा है कि इन जैसी आवश्यकताओं की ओर व्यवस्था का ध्यान जरूर जाएगा, क्योंकि शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन होता आया है। श्रोताओं, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने निर्वाचन भवन जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब यूटी बना 2019 में हमारा यूटी ऑफ लद्दाख एंड यूटी ऑफ JNK, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 5 मई 2022 को सबमिट की और उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 20 मई से इफेक्टिव कर दिया। डिलिमिटेशन के बाद 90 सीट्स टोटल हो गई हैं असेंबली में JNK यूटी की, और जिसमें से 7 रिजर्व हैं, जैसे पहले भी 7 थी अभी भी 7 है शेड्यूल कास्ट के लिए, और पहली बार शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन हुआ है जो 9 सीट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है। सो ये पोजीशन है। इसके बाद एक बहुत मैसिव एक्सरसाइज हमें करनी है, जो हम कर रहे हैं, शुरू कर दी है, कि जो इलेक्टोरल रोल है उसका समरी रिवीजन हमें करना है। पहले तो हमें इलेक्टोरल रोल को, वोटर लिस्ट को नई कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से बनाना है।
बिकॉज जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑल 90, उनमें जो पुरानी भी हैं जो अब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई हैं, सभी में कुछ ना कुछ चेंज आया है। ऑल 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव गॉन सम मैसिव चेंजेस, सम क्रिएटेड न्यू, और कुछ में माइनर चेंजेज आए। तो अभी हमें इलेक्टोरल रोल को पुरानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज से नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मैपिंग करनी है। उसके बाद स्पेशल समरी रिवीजन का काम शुरू होगा। अब चूंकि स्पेशल समरी रिवीजन 4 साल बाद हो रहा है, लास्ट समरी रिवीजन 1 जनवरी 2019 के आधार पे हुआ था, यानी 1 जनवरी 2019 के बाद जो लोग 18 साल के हो गए हैं उनका वोट अभी हमारी वोटर लिस्ट में नहीं है। तो एक मैसिव चेंज आएगा वोटर लिस्ट में और काफी वोट इसमें ऐड होंगे, यानी जो 18, 19, 20, 21, इवन 22, 23 साल के भी हमारे यूथ हैं, अब उनको मौका मिलेगा कि वो वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकें। और ये 15 सितंबर 2022 को हम पब्लिश कर देंगे ड्राफ्ट ऑफ वोटर लिस्ट। ये हर पोलिंग स्टेशन पे पब्लिश होगा। इतना ही मैं बता दूं कि पोलिंग स्टेशन भी बढ़े हैं, लगभग 600 पोलिंग स्टेशन नए ऐड किए गए हैं, और नए पोलिंग स्टेशन और पुराने सब मिलाकर के आज की डेट में 11,370 पोलिंग स्टेशन हो गए। 1 अक्टूबर 2022 को, यानी ये क्रूशियल डेट है, 1 अक्टूबर 2022 को जो 18 साल के हो रहे हैं या उससे पहले जो 18 साल के हो गए हैं, उन सबको मौका दिया जाएगा। 40 दिन का टाइम हमने क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के लिए दिया है। ये भी मैं बता दूं बिकॉज 4 साल बाद हो रहा है और काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे वोट बनवाएंगे। तो नॉर्मल समरी रिवीजन में 30 दिन का टाइम होता है, यहाँ पे 40 दिन का स्पेशल 10 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिससे सब अपना अप्लाई कर सके। उसके बाद 25 अक्टूबर लास्ट डेट है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की, और इस समरी रिवीजन के दौरान हर कॉलेज में, हर हायर सेकेंडरी स्कूल में, हाई स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, ITIs हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, पंचायत में, हर जगह कैंप लगाए जाएं जिससे लोगों को भरपूर मौका मिले। 2 मोड हैं, आप ऑफलाइन भी फार्म भर सकते हैं। 4 फार्म बहुत क्रूशियल है। फॉर्म 6 अगर किसी को अपना नाम ऐड कराना है वोटर लिस्ट में, फॉर्म 7 अगर किसी का नाम डिलीट होना है, लोग माइग्रेट कर जाते हैं या डेथ हो जाती है, फॉर्म 8 अगर किसी भी तरह का करेक्शन आपको अपने नाम में कराना है। और एक नई चीज इस बार हो रही है, पहली बार, कि आधार नंबर के साथ वोट को लिंक किया जा रहा है। तो एक नया फॉर्म है, फॉर्म 6 भी, वो सभी वोटर्स को भरना है, यानी जो आज की डेट में वोटर लिस्ट में नाम है उनको वो फॉर्म भरना है, और जो नए वोट बनेंगे उनके फॉर्म 6 में ही वो कॉलम रखा गया है आधार नंबर का। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ERO को लेना है, जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या AEROs हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। श्री मचेल माता यात्रा के एक्स एडवाइजर करतार सिंह राठौड़ ने श्री मचेल यात्रा के संबंध में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, रेडियो जम्मू से ये अपील करता हूँ, आज ही के दिन 19 तारीख को यह छड़ी माता की है कि सुहाड़ गौरी शंकर मंदिर से निकल करके शाम को अठोली पाडर में रहेगी, और 20 तारीख को ये शसूल माता मंदिर जो है अठोली पाडर, वहां से होते हुए ये रात को गुलाबगढ़ ठहरेगी, और 21 तारीख को ये छड़ी मुबारक जो है चिशोती पाडर काली माता मंदिर में रहेगी, और 22 तारीख को ये मचेल माता का भवन जो है वहाँ ये पहुंचेगी, और 4 बजे माँ भगवती के वहाँ छड़ी मुबारक रहेगी, और उसके बाद 23 तारीख को वहाँ हवन और यज्ञ होगा। हवन यज्ञ होने के बाद 24 को छड़ी मुबारक वहाँ से वापस आएगी।
25 जुलाई से यात्रा स्टार्ट हुई है, जबकि तकरीबन 30-40 हजार यात्रियों ने अब तक दर्शन किया है। और मां भगवती के अपार शक्ति से जितने भी यात्री आए, पुजारी का या संस्था का या वहाँ के चेलों का यह मानना है कि जितने भी यात्रियों ने यहाँ दर्शन किए उनकी मनोकामना पूरी होगी। और खास करके मेरी ये सरकार से अपील है, पिछले 3 सालों से कोविड उसकी वजह से ये यात्रा स्टार्ट नहीं हुई थी, और अब ये यात्रा जो है एक भगवती महाशक्ति की दया से ये मचेल माता यात्रा अब 3 साल के बाद दोबारा शुरू हुई। और लोगों में एक बड़ा जज्बात और एक बड़ी श्रद्धा थी कि कब हम मचेल माता पहुंचे। तो आने वाले समय जो है रोड भी मचेल माता पहुंच जाएगा, और अमरनाथ यात्रा या वैष्णो माता यात्रा के बाद तीसरे नंबर यात्रा जो है ये मचेल माता पूरी दुनिया के अंदर फेमस होगी। जम्मू की पंचायत हल्का जौड़ा के सरपंच लियाकत अली ने अपने इलाके में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में आकाशवाणी जम्मू को बताया। जो आज तक हमारी पंचायत में गवर्नमेंट ने जो स्कीमें भेजी हैं या नई नई स्कीमें आ रही हैं, हम गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे लेबर कार्ड हो गया, मजदूर का उसको लेबर का बेनिफिट मिलता है। आयुष्मान हो गया, जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार हो तो उसका आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिलता है। हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है। और कई ऐसी सारी स्कीमें हैं, जैसे लाडली बेटी है और बहुत स्कीमें हैं जो आज तक सरकार ने काम किया है लोगों की बेहतरी के लिए। पंचायतों में बहुत अच्छा काम किया है। जो हमें पंचायत में फंड्स मिलते हैं वो अभी भी हमारे काम चल रहे हैं, गलियों के, नालों के। और हमारे जौड़ा फार्म एक ऐसी गुज्जर बस्ती है जहाँ पे तीनों साइडों से पाकिस्तान बॉर्डर फायरिंग के बम गिरते हैं, और 2018 में हमारी ये बस्ती पूरी जलकर राख हो चुकी थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की। हमारे गांव में एक ही साल में कम से कम 70 मकान PMAY में बना के दिए लोगों को, और आज फिर खुशियों से हमारा गांव वैसे ही जी रहा है। अभी आज के दौर में ऐसा है कि हर घर में टॉयलेट है जो गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, और इतनी अच्छी सुविधा है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का कि जिन्होंने इतना ख्याल रखा, इतने हमारे काम किए, लोगों को बताया कि गवर्नमेंट का बेनिफिट कैसे मिलता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे ट्यूबवेल अभी चालू नहीं हुआ, ट्यूबवेल नया लगा है, वो भी जल्दी कोशिश करेंगे चालू करवा देंगे। और दूसरा, बिजली हमारे ठीक है, बिजली बहुत बढ़िया है हमारे। पहले हमारे 63 किलोवाट के ट्रांसफार्मर होते थे, अभी 2 ट्रांसफार्मर है हमारे गांव में, वो दोनों 100-100 वाट के करवा दिए हैं। कल प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो द्वारा प्रेस क्लब जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेंद्र सिंह चौधरी ने बताया, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जब देश ने अभी 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता की मनाई, तो दूरदर्शन एक बेहतरीन सीरियल लेकर आया, स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा। 75 एपिसोड के इस सीरियल में आप हमारे आज़ादी की पूरी लड़ाई, गौरवमयी लड़ाई, जो संघर्ष की कहानी है, उसको DD1 पर देख सकते हैं, DD नेशनल पर देख सकते हैं। और उसके अलावा 9 रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब किया जा रहा है, इंग्लिश में भी डब किया जा रहा है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि खुद प्रधानमंत्री साहब ने इसका एक एपिसोड देखा, फर्स्ट एपिसोड देखा, और उन्होंने इसकी क्वालिटी को लेकर, इसके अंदर जो कंटेंट है उसको लेकर उसकी तारीफ की। और दूरदर्शन का प्रयास ये है, सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रयास ये है कि पूरा देश इस सीरियल के माध्यम से उस लड़ाई को जिए, उस स्वतंत्रता संग्राम को जिए जो हमने सैकड़ों वर्षों तक लड़ी। बेहतरीन क्वालिटी HD का यूज़ किया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और एक कोशिश है दूरदर्शन के द्वारा अपने आप को रीइन्वेंट करने की और आज़ादी की लड़ाई को जनता तक पहुंचाने की। इसी के साथ सिर्फ स्वराज ही नहीं, 4 और सीरियल्स को भी लॉन्च किया गया है। जैसे मैंने भी बताया, कॉर्पोरेट सरपंच एक ऐसा सीरियल है जिसमें ऐसे सरपंचों की कहानी है जिन्होंने अपने अपने गाँवों में कुछ नया किया, जो पढ़े लिखे हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, और उन्होंने सरपंची का चुनाव लड़ा, सरपंच बने, और वो अपने गाँवों को एक नई दिशा दे रहे हैं। पूरा देश को देखना चाहिए कि ये ऐसे कौन से कॉर्पोरेट सरपंच हैं जिन्होंने एक नई तरीके से विकास को गति दी। ऐसे ही एक बहुत अच्छा सीरियल, इसका वर्जन 2 है बेसिकली, स्टार्टअप चैंपियंस 2.0। इसमें 46 ऐसे स्टार्टअप्स की कहानी है जिन लोगों ने, युवाओं ने, बहुत कम एक्सपीरियंस है,
लेकिन अपनी अपनी फील्ड में कुछ नया किया। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप पैदा किए, मेडिकल के क्षेत्र में स्टार्टअप पैदा किए, टूरिज्म के क्षेत्र में स्टार्टअप किए, कुछ नई तरह की टेक्नोलॉजिकल ऐप्स बनाई। जब हम इस तरह के सीरियल से इनकी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे तो हमारे वो लाखों युवा जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो अपना एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं, मुझे लगता है उससे उनको प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और इसमें सब चीज़ें होंगी। कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, कैसे उन्होंने उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बैंक से उनको क्या मदद मिली, सरकार की स्कीमों से उनको कैसे मदद मिली, कैसे उस फील्ड को उन्होंने कैप्चर किया, अपना एक मार्केट स्ट्रक्चर खड़ा किया। आज पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व। इस उपलक्ष्य पर जे.एंड.के धर्मार्थ ट्रस्ट के पुजारी श्री राजेंद्र शास्त्री ने आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से अपने विचार यूं साझा किए। ओम मेघानाद घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मांडू कश्यपको बकबको बाको बको भूबको विद्युत ज्योति समचकी चकमकी चक्रीमकी चकमकी इत्तमनंद किशोर गोप बनिता वाचस्पति पातु माम राधा दामोदराभ्याम नमः। आज भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की पूरे विश्व के समस्त धर्म प्रेमी सनातनियों को शुभकामनाएं और शुभ आशीष। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे विश्व में आज बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर भी आज जिस प्रकार से वृंदावन, मथुरा एवं भारत के अन्य प्रमुख देवस्थलों में जन्माष्टमी मनाने का पर्व जो है वो प्रशस्त मान रहा है, ऐसे ही धर्मार्थ ट्रस्ट भी उसका अनुसरण करते हुए आज जम्मू कश्मीर की नहीं है अपितु विश्व की शांति के लिए बारंबार भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना कर रहा है। भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, जो कि आज 19 अगस्त शुक्रवार को मनाया जा रहा है। यद्यपि रात्रि को 12 बजे अष्टमी तिथि का होना शास्त्रों में शुभ लिखा है और रात को अष्टमी उस समय चाहे नहीं है। 18 तारीख जो कल पिछला हुआ 9:22 से जो है वो प्रारंभ हो रही है अष्टमी और 11 कुछ मिनट तक रात को वो रहेगी। हमारे उत्तरी भारत के लोग जितने भी पर्व त्योहार बनाते हैं उनका मानना है कि उदय काल में जब अष्टमी हो तो वह अष्टमी या कोई भी तिथि जो व्रत इत्यादि करना हो, जो उदय काल सूर्योदय होते हुए जो तिथि हो उसको श्रेष्ठ और शुभ माना गया है। उसी को देखते हुए आज विद्युत परिषद ने जो फैसला किया है, जो निर्णय किया है, उसका सत्कार करते हुए आज पूरा विश्व इसको मना रहा है। जम्मू कश्मीर की भी सभी जनता के लिए हम भगवान श्री नारायण जी से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से और सर्वकला संपन्न भगवान श्री कृष्ण जी से समस्त विश्व में शांति बने रहे, प्रगति हो, अच्छी ऋतुएं जो है वो समय समय पर वर्षा हो और अच्छी फसलें हो। इस महामारी इत्यादि से जो ग्रस्त हुआ है पूरा विश्व, ऐसा कोई संकट दोबारा उत्पन्न ना हो, इस प्रकार से कृपा करते हुए सब लोग अपने अपने घरों में यथावत जितनी योग्यता है उसके अनुसार पूजन अर्चन करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाएं और मंगल कामना करें कि पूरा विश्व सुख शांति और समृद्धि की ओर प्रगति पथ कर चलते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। मैं तहसील ठाकराकोट आर गब्बर वार्ड नंबर 1 से बोल रहा हूँ। आपके माध्यम से हमारी आवाज ऊपर तक पहुँचाते हो। हमारे इस गब्बर में एक रोड बहुत देरी नहीं मांग है जनाब। डिस्ट्रिक्ट रियासी की ये रोड का काम जो है जल्दी से जल्दी चालू होना चाहिए। थोड़ा सा काम निकला था उसके बाद बंद हो गया। दूसरा, हमारे इस वार्ड नंबर 1 में अभी तक नरेगा का इधर कोई काम नहीं जनाब। हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर PHE में जितने भी हर महकमे ये मसला हल होने। जिस बगली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टाफ है ही नहीं, बिल्कुल स्टाफ होना चाहिए ताकि गरीब लोग जो है पिछड़े हुए इलाके के यहाँ पे कोई उनको बेनिफिट मिलेगा और एक एम्बुलेंस होनी चाहिए यहाँ पे। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट सांबा गांव रांजरी का रहने वाला हूँ। बात ये है कि हमारे मवेशी जितने भी हैं जो बीमारी आई है बहुत मुश्किल से हम उसको दवा लगा रहे हैं, डेटोल लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, 3 डंगरों में बीमारी छोटे छोटे दाने हो गए हैं। सभी लोगों के ऐसे ही हो रहा है। इससे बात यह है कि दवा जल्दी से जल्दी निकाले कि लोगों के मवेशियों का इलाज हो सके, नहीं तो बहुत मुश्किल है सर। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।